गुरु भगवान की जय, श्री कृष्ण की जय, माँ पीताम्बरा की जय। एक बार फिर आपके इस चैनल में आचार्य महेश शर्मा सभी साधकों हार्दिक अभिनंदन करता है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी श्री कृष्ण जी की कृपा से अपने परिवार सहित कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, आज आपको एक ऐसा वीडियो देने जा रहा हूँ जो बहुत गजब की साधना है और एक दिन में सिद्ध होने वाली साधना है। लेकिन साधकों, ये साधना कहाँ एक दिन में सिद्ध होगी ये भी मैं बताऊंगा। इस साधना के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। देखिए साधकों, ये जितनी भी सिद्धियां हैं सभी सिद्ध होती हैं। इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत गीता है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि अर्जुन, छोटी मोटी देवी देवताओं की सिद्धियां जल्दी सिद्ध हो जाती हैं, लेकिन ये इसी जन्म तक सीमित है, अगले जन्म में ये सीमित नहीं है। इन सिद्धियों के द्वारा मिलने वाले पुण्य या फल इसी जन्म में जब तक तुम जिंदे हो, यानी मनुष्य जीव जिंदा है जब तक ही प्राप्त कर सकता है। मरने के बाद ये नष्ट हो जाती हैं और अगले जन्म को प्राप्त नहीं कर पाती हैं। लेकिन भगवान की भक्ति जन्म जन्मांतर का काम करती है और वो भगवान का भक्त किसी भी स्थिति में हो, यदि पथ भ्रष्ट भी हो जाए तो भी नष्ट नहीं होता। ये सत्य वचन है। और इन सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद आपको अगला जन्म फिर लेना पड़ेगा। और यदि अच्छी सिद्धि कोई करते हो आप तो 10,000 5,000 साल के स्वर्ग भोगने के बाद फिर इसी सड़क पे यहीं आके गिरोगे पृथ्वी लोक में और इसी स्थिति पे आके पैदा होगे जहां आज हो। तो मेरा कहने का तात्पर्य साधकों, भगवान की भक्ति ही सर्वोपर है और बाकी ये सब सिद्धियां हमें केवल जीवन पर्यंत ही काम करेंगे। जीवन के मरने के बाद हमें कोई काम लाभ देने वाली नहीं है। अब बात ये आती है साधकों, कोई जीवन में कष्टमय जीवन है। कष्टमय जीवन अगर हमारा सुधर जाए, सुखमय जीवन सुधर जाए और उसके बाद हम भगवान की भक्ति करते रहें तो इसमें और अच्छी बात है, क्योंकि ये जीवन भी सफल और मरने के बाद भी ये हमारी यात्रा सफल। तो साधकों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी साधक साधना करते हैं, पहले श्री कृष्ण के या अपने इष्ट के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, निवेदन करें और कान पकड़ें कि हे प्रभु, अब तक मैंने जो पाप किया है और गलत रास्ते पे चला हूँ उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ। आगे भविष्य में गलत रास्ते पे नहीं चलूँगा और आपसे मेरा निवेदन है कि ये मुझे सिद्धियाँ सिद्ध करा दें। और कभी साधकों अपने मन में अहम लाने की कोशिश ना करें कि मैं कर रहा हूँ। केवल यही करें कि करने वाले आप, कराने वाले आप। हे प्रभु श्री कृष्ण, मैं एक निमित्त मात्र हूँ। आपकी बगैर मर्जी के यहाँ कुछ नहीं होता है। आपके ही प्रेरणा से मैं साधना सिद्धि कर रहा हूँ और आपसे निवेदन है कि इसे मुझे सिद्ध करा दें। इसके बाद में जो भी सिद्धि के नियम है वो करें और जिसे सिद्धि प्राप्त हो जाए साधकों, फिर वो भगवान भक्ति करे, सत्कर्म करे, पुण्य कर्म करे, बुरे कर्मों की ओर मुँह उठा के नहीं देखे, जिससे उसे मरने के बाद भी मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। एक बात और, ब्रह्म के जो उपासक हैं साधकों इन साधनाओं को नहीं कर सकते। केवल देवी के उपासक हैं, मातृशक्ति के उपासक हैं, इन साधना को करें, उन्हें जल्दी सिद्ध हो जाती हैं। और जो ब्रह्म के उपासक हैं यानी सतोगुणी हैं, जो ब्रह्म की उपासना करते हैं, जैसे श्री कृष्ण जी की उपासना करते हो, शिव की उपासना करते हो, ये लोग इस साधना को ना करें। क्योंकि भाई ईश्वर की शरण में जाने के बाद छोटे देवताओं के सामने मस्तक झुकाने में शर्म आती है। जब हम ईश्वर से मांग रहे हैं, जब हम श्री कृष्ण से मांग रहे हैं और वो हमें दे देंगे, हमें जिसने पात्र समझेंगे वो हमें दे देंगे, तो फिर इन छोटे मोटे देवताओं के सामने सिर झुकाने से अपने इष्ट की अवहेलना होती है और उन्हें कष्ट होता है कि देखो मैं इसके साथ हूँ और समय आने पर मैं दूंगा, लेकिन फिर भी ये दूसरे देवताओं के आगे सिर झुकाता है। लेकिन हाँ, आप जिसकी सिद्धि कर रहे हो उस सिद्धि को
उसी देवता को ही श्री कृष्ण माने। मैं पहले भी वीडियो में लोगों को बता चुका हूँ कि किसी देवता का मंत्र जपें, ओम का ध्यान करें, सिद्धि मिल जाती है। आप जो है साधना जरूर करें किसी देवता की, चाहे यक्षिणी, किन्नरी, अप्सरा, किसी की भी करें, लेकिन ध्यान श्री कृष्ण का ही करें मन में, तो आपको सिद्धि मिल जाएगी 100%। क्योंकि आपको वहाँ दोष नहीं लगेगा और आपके जो इष्ट हैं वो भी नाराज नहीं होंगे, वो भी नहीं सोचेंगे अपने दिल में क्योंकि आप मंत्र किसी का जप रहे हो लेकिन ध्यान उन्हीं का कर रहे हो। वहाँ ये बात हो जाएगी कि करने वाले आप और कराने वाले आप, आने वाले आप, मैं एक निमित्त मात्र हूँ, बस आप ही आएंगे। और इस तरह जो व्यक्ति साधना करते हैं उन्हें सिद्धि मिल जाती है। और ऐसे व्यक्तियों को कोई डर भी नहीं, डर महसूस भी नहीं होता है। क्यों कि वो समझ जाते हैं कि श्री कृष्ण ही आएंगे, उनके सिवा और कोई आने वाला नहीं है इस दुनिया में। तो साधकों आगे बढ़ते हैं हम। तो मेरे प्रिय साधकों, आओ आज आपको मधुमती सुंदरी देवी के साधना के बारे में कुछ बताता हूँ इस वीडियो में। साधकों, वैसे तो ये साधना एक दिन की है, लेकिन ये साधक के ऊपर डिपेंड करता है कि साधक इसे कितने दिन में कर सकता है। साधकों, कोई भी साधना निर्विचार और निर्विकार पूर्ण समर्पण भाव से होती है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। और ये साधना आपको यदि नदी संगम पर की है, जो दो नदियाँ मिलती हों या दो नदियाँ निकली हों, वहाँ बैठ के की जाए तो ये तत्काल 1 या 2 या 3 दिन में सिद्ध हो जाएगी। साधकों, अप्सरा भी नदी संगम पर जल्दी सिद्ध होती हैं। अब इसमें करना क्या है आपको, नदी संगम, अच्छा हाँ, अगर साधक घर में करना चाहता है इसे, तो नदी संगम की मिट्टी लाके और जल लाके अपने आसन के नीचे और अपने बराबर में रखे और साधना करे तो थोड़ा टाइम ले जाएगी, लेकिन ये साधना सिद्ध हो जाएगी। साधक सामने चौकी बिछाए, चौकी पर गाय के घी का दीपक जलाए और पंच पूजन करने के बाद इसका मंत्र जप करे। ये साधकों पूरी रात में मंत्र जपना है। ये 11 बजे से लेकर 2 बजे तक मंत्र जपना है। रात्रि के अंत होने पर यानी 3 बजे के लगभग देवी आती हैं और साधक की इच्छा के बारे में पूछती है। तब साधक कहे, हे देवी, हे सुंदरी, मुझे राज्य प्रदान करो, या और भी कोई इच्छा हो साधक मांग सकता है। तब देवी प्रसन्न होकर राज्य तथा एक सहस्त्र मुद्रा तत्काल दे देती हैं। अब साधकों, यहाँ राज्य की बात आती है तो राज्य तो यहाँ राजाओं के थे पहले, अब तो राज्य है नहीं। तो आज के राजा, ये एमएलए एमपी जो हैं आज के राजा हैं साधकों, अथवा जो व्यक्ति धनवान हो, अधिक धनवान हो, वह भी राजा ही है। तो एक सहस्त्र मुद्रा ये साधक को रोज देती है। और साधक की मृत्यु के बाद मनुष्य जो ये साधना करता है वो राजकुल में जाके जन्म लेता है। तो साधकों, ये साधना आपको जो है तंत्रोक्त विधि के द्वारा बता रहा हूँ मैं। इसमें नीला आसन लें और नीले ही वस्त्र धारण करें। साधकों, साधनाओं में नीले आसन और काला आसन और कपड़े वर्जित रहते हैं सात्विकी और राशि साधना में। लेकिन तंत्रोक्त विधि से अगर ये साधना करोगे तो ये क्रोध भैरव जी की संपूर्ण साधना हो जाती है। तो इसे इसलिए नीला आसन इस साधना में प्रयोग करें साधक। स्वर्ण सफ़ेद फूल मिल जाए तो सफ़ेद फूल की माला प्रयोग करें। कन्नेर के फूल हों या अन्य फूल हों, वैसे कमल के फूल मिलें तो ज़्यादा अति सुंदर होते हैं। तो ये साधकों साधना ऐसे की जा सकती है। और इसके बारे में थोड़ा और बता रहा हूँ मैं आपको।
साधक अपना मुंह उत्तर दिशा की ओर करके बैठे और पहले 5 बार मानसिक जपे ओम गंगणपते नमः। इसके बाद में हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त भगवान गुरुदत्त जी का आह्वान करें और इनको गुरु मानकर करें। इसके बाद में ओम प्रविष्ट क्रोध हुम हुम इस मंत्र की क्रोध भैरव के 3 बार उच्चारण करने के बाद क्रोध भैरव की पूजा करें, अर्चना करें, धूप दीप नैवेद्य उन्हें प्रदान करें। इसके बाद ओम होम वज्रफट क्रूम क्रोम क्रूम क्रूम होम होम फट, दोबारा पढ़ता हूँ मंत्र को, ओम होम वज्रफट क्रूम क्रोम क्रूम क्रूम होम होम फट। इस मंत्र की 10 माला या 11 माला साधक रोज करे और इस मंत्र से जल अभिमंत्रित करके अपने मस्तिष्क पर डाले साधक। और इसे करने के बाद में मैं मधुमत सुंदरी का मंत्र बताता हूँ। ओम मधुमत सुंदरी स्वाहा ह्रीम। ये मधुमत सुंदरी का मंत्र है। इसे गुलाबी रंग की इस अकीक की माला जो आमंत्रित की हो उसके द्वारा करे साधक। साधकों, एक बात मैं और यहाँ पीछे से कहना चाहूँगा कि यह मंत्र का कीलन किया हुआ है। जो मंत्र मैं बता रहा हूँ ये उत्कीलन किया हुआ मंत्र है और ये बहुत जल्दी सिद्ध होने वाला मंत्र है। तो जो भी साधक करना चाहते हैं इसे कर सकते हैं और यदि दीक्षा लेके साधक करना चाहें तो करें। बहुत सुंदर साधना है ये। पूरी की सारी विधि मैंने संक्षेप में यहाँ बता दी है और जो साधना करना चाहेंगे और उन्हें बाकी जो विधि है साधना के वक्त उन्हें बता दी जाएगी। अब ये वीडियो कैसा लगे आपको मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। और नए साधकों से कहता हूँ कि नए साधकों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। इसी के साथ मैं ये वीडियो को समापन करता हूँ। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलूँगा। जब तक के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।